नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट टेस्ट 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब आप आईटीआर भरोगे जुलाई या जून 2024 में, तो उसकी टैक्स प्रिपरेशन हम लोगों को आज करनी पड़ेगी। आज की बेस पे हम लोगों को आज की डेट में 31 मार्च 2024 को इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हमारा बचत हो सके टैक्स की। या फिर आपका टैक्स 80C में आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर 80D में इन्वेस्टमेंट करें या अदर इन्वेस्टमेंट आप करें, तो उसमें आपको टैक्स की बचत हो सकती है। और साथ में अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बन रहा है तो आप एडवांस टैक्स के रूप में उसे पे कर सकते हैं 31 मार्च 2024 से पहले, जिससे आपको लगने वाला ब्याज नहीं लगेगा अगर आप एडवांस टैक्स पे कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आप इनकम टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, साथ में किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है www.incometax.gov.in के पोर्टल पे। इस पे लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली डैशबोर्ड पे आना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा इनकम टैक्स एंड एस्टिमेटर, टैक्स एस्टिमेटर। इस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। इनकम टैक्स एंड टैक्स एस्टिमेटर में आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, फिर आपकी इनकम की डिटेल जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, आपके क्या क्या डिडक्शन है। उसके बाद टैक्स डिटेल ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या फिलअप करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोगों को सबसे पहले असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, टैक्स कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी क्योंकि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन है ऑलरेडी, तो वो डाटा फैच कर लेता है। ठीक है, आपकी ड्यू डेट क्या होने वाली, 31 जुलाई होने वाली है। ठीक है, वो यहाँ पे दिखा देगा। आप एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो अब इनकम डिटेल की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों, इनकम डिटेल पे हम लोगों ने क्लिक करा तो ये काफ़ी हेड खुल गए हैं, देख सकते हैं आप। इनकम अंडर हेड सैलरी, अगर आप सैलरी इनकम है आपकी और पेंशन इनकम है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनकम अंडर हेड द हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, आपका कैपिटल गेन है तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपको कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर आपके कोई इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट की इनकम है, कमीशन की इनकम है, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, डिडक्शन। आपके किस तरीके कितने डिडक्शन है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं, चाहे वो आपका 80C का हो, 80D का हो, 80G का हो, अदर जो भी डिडक्शन होते हैं 80TTA का, 80TTB का, वो सब डिडक्शन यहाँ पे आपको शो होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले इनकम डिटेल पे जाना है। ठीक है, इनकम डिटेल में हम लोग सबसे पहले सैलरी पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पेंशन या फिर सैलरी पर्सन जो भी हैं उनके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया केस 1 केस 2। सबसे पहले केस 1 की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले केस 1 में है सैलरी है हमारी 7,50,000 रुपये, तो यहाँ पे हम सैलरी के हेड में 7,50,000 रुपये फिल करेंगे। ग्रॉस सैलरी 7,50,000। ठीक है, इन बाई डिफ़ॉल्ट 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो कि है 60,000 रुपये, उसको भी फिल करेंगे। तो उसको फिल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, इनकम अंडर द हेड ऑफ सोर्स, क्योंकि अदर सोर्स के हेड में ये इनकम आती है इंटरेस्ट की और कमीशन की, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अदर इंटरेस्ट इनकम में नहीं जाना है। सबसे पहले ऊपर है इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट इनकम में तब जाना है जब आपका कोई एफडी का हो, ठीक है, कोई एनएससी का इंटरेस्ट, तो इस तरीके के इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट होते हैं। अदर इंटरेस्ट किसी के बिहाव में मिलते हैं, जैसे कोई आपने एफडी बना रखी है या आरडी चला रखी है, तो उसके बिहाव में कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज की टाइम में मिलती है, तो उसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट डालना पड़ता है। अदर केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो फर्स्ट कॉलम में जाएगा, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 60,000 रुपये है। ठीक है, अब हमारी कमीशन की इनकम है, तो कमीशन की इनकम यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। जो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज हमारी 1,00,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाटा फीड कर दिया है दोस्तों। हमारा सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, अब हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हो गया। अब डिडक्शन हमारे रह गए हैं। ठीक है, अब डिडक्शन ही फिल करेंगे। डिडक्शन के कॉलम को इनेबल करेंगे और
हमारा जो डिडक्शन है जो 1.5 लाख रुपये आपका दिख रहा है GST का है, LIC या PPF का है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे दिखेंगे, देख सकते हैं LIC PPF NSC वगैरह का आपका रीपेमेंट हाउसिंग का है, तो उस तरीके से सब डिडक्शन यहाँ पे आएंगे। 1.5 लाख मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। 1.5 लाख इसमें डालने के बाद हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपये है 80 TTA में। अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है तो उसका डिडक्शन होता है 50,000 रुपये तक 80 TTV। ये 80 TTV अभी हम लोगों को डिसेबल है क्योंकि हमारा जो लॉगिन है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिडक्शन भी पूरे डाल दिए। अब देखते हैं हमारा कितना टैक्स बनता है जिससे हमें एडवांस पे कर सकें या फिर हमारा कुछ रिफ़ंड वगैरह मिलता है, क्योंकि हमारा रिफ़ंड तभी मिलेगा जब TDS कटा हुआ। तो इस केस में हमारा कोई अभी TDS कटा नहीं है, तो हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका TDS कटा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ऑटो फिल हो सकता है, एक एक एंट्री मैनुअली भी करके आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका कटा है और कैलकुलेट भी करना चाहते हैं। हमारे केस में नहीं कटा है तो सिंपली हमको एस्टीमेट टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पूरी डाटा है फीड हो चुका है। इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड कर लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्म खुल गया है। दोस्तों ग्रॉस सैलरी जैसे कि हमने दिखाई है अपनी 7.5 लाख रुपये, और स्टैंडर्ड रेशन में एग्जाम्प्ट हो गया है, कट गया है 50,000 रुपये, ठीक है। आप ऊपर गौर से देखिए फॉर्म, तो ये 2 रिजीम में चल रहा है, ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो दोनों में देखते हैं किस में हमें बेनिफिट है, तो उसी स्कीम को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सैलरी फिल कर दी है अपनी। अब सैलरी फिल करने के बाद हमारा जो हेड था अदर सोर्सेज का, उसमें हमने हेड में फिल करा था डाटा। जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 2 हेड में इनकम दिखाई थी, 60,000 रुपये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया था और 1 लाख रुपये कमीशन इनकम दिखाई थी। तो इस तरीके से हम आप देख सकते हैं 1,60,000 रुपये इसमें भी दिख रहा है, 1,60,000 इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम हमारी कितनी होगी दोस्तों, 8,60,000 रुपये। 8,60,000 रुपये दोनों में सेम चल रही है, पर हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। यहाँ डिडक्शन में देख सकते हैं एज़ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख का दिख रहा है, पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है 0, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 10,000 रुपये हमारा 80 TTA का डिडक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें भी किसी तरीके का आपको डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में आपको सभी बेनिफिट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं टैक्स क्या पोजीशन बनना है। इस टैक्स और स्पेशल रेट सबसे पहले 52,500 ओल्ड में दिख रहा है और न्यू में दिख रहा है 41,000 रुपये। टोटल टैक्स बिफोर रिबेट, ठीक है। तो 52,500 बिफोर रिबेट के बाद, और यहाँ पे 41,000, ठीक है। इसमें शेष भी जुड़ गया तो 54,600 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ब्याज भी लग गया क्योंकि हमने अभी किस्तों में एडवांस टैक्स पे नहीं करा था, तो इसलिए इसमें ब्याज भी कुछ लग गया है, ठीक है। तो टोटल टैक्स इंटरेस्ट पेबल आ रहा है 57,900, जबकि यहाँ पे कुछ बहुत ही कम आ रहा है 45,210 रुपये। तो दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों, 10-11 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे, 11-12 हज़ार रुपये का। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि न्यू रिजिम में कुछ केस में फ़ायदा भी है, कुछ में नुकसान भी है। तो हमारे केस में अभी हम लोगों को फ़ायदा दिखा है। अब देखते हैं एक नया केस जिसमें हम लोगों को देखते हैं अगर 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो कितना टैक्स आपको लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों केस 2 की तरफ। केस 2 में हमें सिंपली कुछ डाटा फीड करा है नॉर्मली। केस 2 में हमने 6,50,000 सैलरी दिखाई है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया है 50,000, सिर्फ इतना ही दिखाया है, और इनकम हो गई है 7 लाख। अब देखते हैं कितना टैक्स लगता है या रिबेट मिलता है, ठीक है। जैसे कि बेसिकली 7 लाख तक तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं है, फिर भी देखते हैं कितना पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिटेल में हमने ग्रॉस सैलरी भर दी है 6.5 लाख रुपए, ठीक है। ग्रॉस सैलरी भरने के बाद हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इंटरेस्ट इनकम है उसको 50,000 फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ से 0 कर देंगे इसको, और डिडक्शन जो हमारे हैं उसको भी 0 कर देते हैं। इन केस अगर आपकी सैलरी 6,50,000 रुपये, 50,000 स्टैंडर्ड 50,000 रुपये आपको बैंक का इंटरेस्ट हो रहा है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा है अभी तक, तो किस यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ठीक है तो क्या पोजीशन बन देगी वो भी देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट हो गया और डाउनलोड सीट कर लेंगे।
डाउनलोड शीट जैसे कि मैंने कर ली है। तो यहाँ पे हमने 6.5 लाख रुपए जो इनकम दिखाई है सैलरी की, वो यहाँ पे दिखने लगी है दोस्तों। दोनों रिजीम दिखा रहा है ये पोर्टल ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेव बैंक का इंटरेस्ट 50,000 रुपये दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारी इनकम 6,50,000 रुपये हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउ हो रहा है, ठीक है। आप न्यू स्कीम लीजिए या फिर ओल्ड स्कीम लीजिए, दोनों में अलाउ हो रहा है। तो 6,50,000 रुपये इनकम पे नॉर्मल टैक्स में हम लोगों को देख सकते हैं आप, ओल्ड में 42,500 हो रहा है, जबकि न्यू में हो रहा है हम लोगों को सिर्फ 20,000 रुपये। तो दोस्तों आपने देख सका पूरा रिबेट मिल गया। जैसे कि हमें पता है न्यू रिजीम में 7 लाख तक 25,000 तक की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। और तो हम लोगों को यहाँ पे 20,000 रुपये टैक्स आ रहा है, तो इससे रिबेट मिल गया है। जबकि ओल्ड में टोटल टैक्स कितना आ रहा है दोस्तों, 46,870 रुपये। और आपकी न्यू स्कीम में हमारा कोई भी टैक्स नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये बेनिफिट है न्यू स्कीम में। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपकी जो सैलरी या फिर जो अदर इनकम है सब मिला के जो इनकम हो रही है वो 7 लाख से कम है, तो आपको न्यू रिजीम में जाना चाहिए। आपको कोई ओल्ड रिजीम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पे उसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके इस तरीके से आप सेल्फ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अदर और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।